एक श्रृंखला दी गई है। इन श्रृंखलाओं में एक या दो अक्षर को लुप्त कर दिया गया है तथा उनके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क दर्शाए गए हैं। दी गई श्रृंखला का ध्यान से अध्ययन करके नीचे दिए गए 5 विकल्पों में से उस विकल्प का ज्ञात कीजिए जो कि श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त बैठती है। ओके, तो गाइस देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें ये और ये दिया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो कैसे करेंगे आपको बता देता हूँ। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन जो है इसका पहले का पी से हमें बनाना है क्यू। पी के बाद क्या आता है आपको पता होगा अल्फ़ाबेट में, मतलब वर्णमाला में पी के बाद आता है क्यू, क्यू के बाद आता है आर, आर के बाद आता है एस, फिर एस के बाद आता है टी, तो टी के बाद क्या आएगा यू। ओके, तो गाइस देखिए यू किस में है आपका सी में भी है और डी में है, लेकिन बी और ए में नहीं है, तो आपका आंसर सी या डी में से एक हो सकता है। अब देखिए जेड से हमें बनाना है बाई, मतलब उल्टा जा रहे हैं, एक अंक पीछे जा रहे हैं। ओके, घटते हुए जा रहे हैं, मतलब जेड का होता है आपका 26 और बाई का होता है 25। अब देखिए बाई से आप एक्स बना रहे हैं, बाई का होता है 25, एक्स का होता है 24। अब देखिए एक्स से डब्लू बना रहे हैं, एक्स का होता है 24, डब्लू का होता है 23। अब डब्लू से वी बना रहे हैं, यू वी वाला, डब्लू का होता है 23, वी का होता है 22। अब एक और फिर घटाएंगे, बी का होता है 22, 22 से घटाएंगे तो यू, तो मतलब डबल यू आपका हो गया। तो सी और डी में डबल यू किस में, केवल इसमें, पहले और ए और बी पहले ही कट हो चुके थे, लेकिन सी में आपका यू भी आ रहा है, लेकिन डी में आपका यू यू आ रहा है, लेकिन आपको ने क्या निकाला था यू यू। ओके, अब आगे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सी में है नहीं डबल यू, तो और डी में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जो है आपका दूसरा, इसमें ये है, फिर इसके बाद ये, फिर ये और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए ए से हमें बनाना है सी, मतलब पहले पहले अल्फ़ाबेट सभी को उठा लेंगे। तो ए का होता है 1 और सी का होता है आपका 3, तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 2 ऐड हुआ। ओके, अब बनाना है सी से ई, सी का होता है 3 और ई का होता है 5, तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। अब ई से हमें बनाना है जी, तो ई का होता है आपका 5 और जी का होता है 7, तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। अब जी से हमें आई बनाना है, जी का होता है 7, आई का होता है 9, तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। तो आगे भी 2 ऐड होगा, आई का होता है 9, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11, 11 किसका होता है आपका के का, तो आगे भी 2 ऐड कर देंगे तो के हो जाएगा आपका। पहला अल्फ़ाबेट आपका मिल गया के, तो के इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, लेकिन सी और डी में नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन सी और डी कट जाएंगे। ओके, अब देखिए पी से हमें बनाना है क्यू, दूसरे दूसरे सभी के अल्फ़ाबेट उठाएंगे। पी से बनाना है क्यू, पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू के बाद क्या आता है आर, मतलब अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला में आपके सीरियल वाइज से चल रहे हैं, पी क्यू आर, फिर एस, फिर टी आया, टी के बाद क्या आएगा आपका यू। ओके, तो गाइस के यू आपका मिल गया, तो के यू आपका पहले और दूसरे में किस में है, केवल ऑप्शन ए में। बी में आपका के भी है तो ये भी कट, सी और डी पहले ही कट हो चुके, तो आगे आप हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, हमें यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाएंगे, जी से बनाएंगे ऐप, जी का कितना अल्फ़ाबेट कोड होता है 7, ऐप का होता है 6, तो कितना घटा, माइनस का 1। अब ऐप से हमें बनाना है ई, ऐप का होता है 6, ई का होता है 5, तो कितना घटा, माइनस का 1। अब ई से हमें बनाना है डी, ई का होता है 5, डी का होता है 4, तो कितना घटा, माइनस का 1। तो आगे भी 1 घटेगा, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो आपका आएगा 3, 3 किसका होता है सी का, तो आपका सी आ गया। यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो गाइस देखिए सी आपका सी में भी है, डी में भी है, लेकिन ए और बी में नहीं है, तो पहला और दूसरा कट हो जाएगा और सी और या डी में से आपका एक आंसर होगा। ओके, अब देखिए टी से हमें बनाना है एस, तो गाइस देखिए टी का होता है 20, एस का होता है 19, तो कितना घटा, माइनस का 1। अब एस के बाद आर है, एस का होता है 19, आर का होता है 18, कितना घटा, माइनस का 1। अब आर से क्यू बनाना है, आर का होता है 18, क्यू का होता है 17, तो कितना घटा, माइनस का 1। तो आगे भी 1 घटेगा, 17 से 1 घटाएंगे तो आपका क्या मिलेगा 16, 16 किसका होता है पी का। ओके, तो गाइस आपका पहला अल्फ़ाबेट मिला था सी और दूसरा मिला आपका पी। अब देखिए ऑप्शन सी और डी में सी पी किस में है, तो इसमें आ रहा है, आगे का हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो गाइस देखिए पहले में जेड है, स्टार्टिंग का पहला अक्षर, इसमें के है और इसमें डब्लू है, इसमें क्यू है। तो अगर आगे का अगर यहाँ का पहला वाला अल्फ़ाबेट मिल जाए तो आपको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप तुरंत आंसर लगा दीजिएगा। ओके, अब देखिए कैसे। पहला पहला अल्फ़ाबेट उठाएंगे, ई से बनाना है के। ई का होता है 5, के का होता है 11, तो कितना ऐड हुआ प्लस का 6। अब देखिए के से क्यू बनाना है, के का होता है 11 और क्यू का होता है 17, तो कितना ऐड होगा प्लस का 6। तो आगे भी 6 ऐड होगा। तो क्यू से हमें अगला अल्फ़ाबेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू का होता है अल्फ़ाबेट कोड 17, तो 6 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा 23। तो 23 किसका होता है आपका डब्लू का। तो यहाँ पर पहला अल्फ़ाबेट हो जाएगा डब्लू, और डब्लू देखिए 4 ऑप्शन में से किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। आगे आप सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 5वां। यहाँ पर बताना है कि कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो कैसे करेंगे कर लेते हैं हम लोग। के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। ए से बनाना है सी। ए का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है 1, सी का होता है 3, तो कितना ऐड होगा प्लस का 2। अब देखिए सी से बनाना है ई। सी का होता है 3, ई का होता है 5, तो कितना ऐड हुआ प्लस का 2। अब आगे भी 2 ही ऐड होगा, तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7। 7 किसका अल्फ़ाबेट होता है, तो आपका ये होता है जी का। अब देखिए जी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा तो ये कट, इसमें नहीं आ रहा तो ये वाला कट हो जाएगा। बी में भी नहीं जी आ रहा पहला अल्फ़ाबेट, क्योंकि इसमें पहला अल्फ़ाबेट जी एच आ रहा है, तो ये भी कट। अब सी में देखिए इसमें भी एच आ रहा है तो ये भी कट। डी में आपका आ रहा है जी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका पहला अल्फ़ाबेट मिल जाता है तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब आगे आप सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही देख के आंसर लगा सकते हैं। ओके, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके नंबर दिए गए जैसे 5, 18, 31, 44, 57, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे निकालेंगे। सिंपल सा है, 5 से 18 बनने में कितना ऐड हुआ प्लस का 13। अब देखिए 18 से 31 बनने में कितना ऐड हुआ प्लस का 13। अब 31 से 44 बनने में कितना ऐड हुआ प्लस का 13। 44 से 57 बनने में कितना ऐड हुआ प्लस का 13। तो आगे भी आपका प्लस का 13 ऐड होगा, तो 57 में अगर 13 ऐड कर देते हैं तो ये 10 की जीरो हाथ लगा, 1, 6 और 7, तो आंसर हो जाएगा 70। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन जो है आपका, देखिए यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। इतने सारे नंबर दिए गए हैं तो कैसे करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार क्या होता है कि 4 भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको पूरा सेट लगाना है और आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो गाइस देखिए 6 से 11 बनाएंगे, तो आपने एक तरीका करेंगे कि 6 से 11 बनाना है, तो क्या करेंगे आप 5 को ऐड कर देंगे। ओके, तो 5 ऐड किया। अब 11 से 18 बनने में कितना ऐड हुआ होगा प्लस का 7 ऐड हुआ। अब देखिए 18 से 27 बनना है, तो कितना ऐड हुआ प्लस का 9। अब 27 से 38 बनना है, तो कितना ऐड हुआ प्लस का 11। अब देखिए गाइस 5 और 7 के बीच अंतर कितने का है 2 का। 7 और 9 के बीच अंतर कितने का है प्लस का 2। 9 से 11 के बीच अंतर कितने का है प्लस का 2। आगे भी 2 का अंतर होगा, तो इस 2 को 11 में ऐड करेंगे तो नेक्स्ट संख्या जो होगी वो होगा 13। तो 11 और 13 के बीच कितने का अंतर हो जाएगा फिर 2 का। अब इस 13 को आप 38 में ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 38 में अगर 13 ऐड करते हैं तो आपका क्या आएगा, 8 3 11 की है 1, हाथ से लगा 1, 4 5, मतलब 51। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 190 से 165 मतलब घट रहा है, तो कितना घट रहा है माइनस का 25, माइनस का 25 आपका घटा। इसके बाद 165 से 140 बनाना है, तो कितना घटा माइनस का 25। अब देखिए 140 से 115 बनाना है, तो इसमें कितना घटा माइनस का 25। अब 115 से 90 बनाना है, तो कितना घटा माइनस का 25। तो सभी में 25 25 घट रहा है, तो आगे भी 25 घटेगा। तो इस 25 को 90 से अगर घटाएंगे, 90 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 10 में से 5 गए 5, हासिल लगा। 10 में से 5 गए 5 और 8 में से 2 गए तो 6। तो आपका बचा यहाँ पे 65 आएगा। अगली जो संख्या होगी, मतलब जो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह, तो आपका हो जाएगा 65। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 9वां, बहुत
बहुत ही सिंपल सा है। और देखिए इसमें 430, 380, 335, 295, 260, 230 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर निकालना है कि कौन सा नंबर आएगा गाइस। तो कैसे करेंगे, 430 से 380 बन रहा है तो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कितना घट रहा है, माइनस का 50 घटा। ओके, अब गाइस देखिए 380 से 335 बन रहा है तो कितना घट रहा है, माइनस का 45 घट रहा है। अब देखिए 335 से 295 घट रहा है तो कितना घट रहा है, माइनस का 40 घट रहा है। अब 295 से 260 बन रहा है तो कितना घट रहा है, माइनस का 35 घट रहा है। अब 260 से 230 बनना है तो कितना घट रहा है, माइनस का 30। तो गाइस देखिए पहले था 50 घट रहा था, फिर 5 कम किए 45, फिर 5 कम किए 40, फिर 5 कम किए 35, फिर 5 कम किए 30। तो आगे भी 5 कम करना पड़ेगा। तो आगे कितना घटेगा, माइनस का 25। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 25। इस माइनस 25 को 230 से घटा देंगे तो 230 में 25 घटाएं तो आपको कितना मिलता है, 205। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 205। और आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन जो बनता है बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क क्या है। तो गाइस देखिए 8, मतलब क्या हो रहा है, आप दिमाग लगा सकते हैं कि मल्टीप्लाई हुआ, फिर 32 से डायरेक्ट 128। तो आपका श्योर हो चुके हैं कि आपका मल्टीप्लाई हुआ ही होगा। अब 128 से 512 इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद 2048 मतलब मल्टीप्लाई। ओके, तो देखिए 8 से 32 बनने में कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 4 का। 8 चक्कू 32 होता है। अब देखिए 32 से 128 बनने में कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 4 का मल्टीप्लाई। 32 चक्कू 128। अब 128 से 512 बनने में कितने का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई। अब 512 से 2048 बनने में कितने का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई। मतलब सभी में मल्टीप्लाई होता जा रहा, तो आगे भी यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। तो 2048 में 4 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आपका कितना आएगा, 4 8 32 की 2 हाथ से लगा 3, 4 चक्कू 16 और 3 19 की 9 हाथ से लगा 1 और 1 ये 4 दूनी 8। तो आपका आंसर आएगा 8192। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।